हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल एच के एकेडमी। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप एनएफएससी का फॉर्म भर सकते हैं। यानी जिन बच्चों का एनएफएससी अवार्ड लेटर आ चुका है या फिर जिनका सिलेक्शन जो है वो एनएफएससी के अंदर हुआ है, तो वो किस तरीके से एनएफएससी को अप्लाई करेंगे अपने फेलोशिप पाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि अगर आप नेशनल फेलोशिप, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब या फिर एनएफओबीसी कोई भी क्लियर कर लेते हैं तो आप नेशनल फेलोशिप पाने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में रेगुलर पीएचडी या फिर एमफिल में रजिस्टर्ड हो, यानी आप एक रेगुलर रिसर्च स्कॉलर होने चाहिए, तभी आप इस एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी एनएफएसटी को पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे खोला हुआ है यही फॉर्म आपको फिल करना होता है और अपने डिपार्टमेंट में या फिर एनएफएससी का जो आपका सेक्शन है वहाँ पर आपको देना होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना जो पोर्टल है एनएसएफडीसी का, वहाँ पर आपको जाकर जो यूजीसी नेट 2022 का जो है उस पर क्लिक करना है और गाइडलाइंस वाला जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है। इस गाइडलाइंस पर ही आपको नीचे फॉर्म दिया हुआ है एनेक्सर 1, तो ये आपको फिल करना होता है आपकी फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए। तो ये आप इस तरीके का देख सकते हैं। तो ऊपर आपको गाइडलाइंस दी हुई है सारी की सारी और नीचे आपको फॉर्म दिया हुआ है। ये अपडेटेड फॉर्म है आपका जो एनएसएफडीसी है उसका। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फोटोग्राफ लगता है, यानी कैंडिडेट का जो पासपोर्ट साइज फोटो है वहाँ पर लगाना होता है। इसके बाद क्या है, आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट यहाँ पर तैयार होती है जिसमें आपका नेम लिखा होता है। और आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई भी यहाँ पर अपनी डिटेल भरते हो तो वो कैपिटल लेटर में होने चाहिए। आपका नाम है उसमें कोई मिस्टेक ना हो, या फिर अवार्ड लेटर में जो नाम है और आप जो लिख रहे हैं वो आगे जब आपके डिपार्टमेंट में जाए तो उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए अपर केस का यूज़ करें। इसके बाद सेकंड में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, यानी जो आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या नहीं। करते हैं तो आपको यस लिखना है, नहीं करते तो नो लिखना है। तो यहाँ पर आपको एनएफएससी मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप एससी कैटेगरी से, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन नेम एंड सेशन, तो यहाँ पर आपको सेशन लिखना, यहाँ पर आपको जो आपका नेट का जो एग्जामिनेशन है और जो आपका ईयर है वो डालना होता है। बाद यहाँ पर आपको लिखना ई सर्टिफिकेट नंबर अपना। ई सर्टिफिकेट देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो वहाँ पर आपको कॉर्नर पर ई सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एनएफएससी अवार्ड लेटर लिखना है। मैं आपको जब एनएफएससी अवार्ड लेटर दिखाऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर आपका नंबर कहाँ पर लिखा है, रेफरेंस नंबर, तो ये आपको उसमें लिखना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मास्टर्स डिग्री आपने कब किया है, यानी इसमें आपको जब मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो मास्टर्स है वो अगर आपको एनएफएससी मिल रहा है तो आपका मास्टर 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए उस टाइम पीरियड में, और आपका जो 3 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं एनरोल होना होता है पीएचडी के लिए, तभी आप फेलोशिप के हकदार हो सकते हैं। इसके बाद मास्टर्स का आपको पासिंग ईयर लिखना है। फिर उसके बाद परसेंटेज लिखनी है आपकी मास्टर्स में कितनी परसेंट आई है। इसके बाद परसुइंग रिसर्च फॉर एमफिल और पीएचडी, आप एमफिल कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एमफिल करते हैं तो आपको 2 साल के लिए फेलोशिप मिलता है, यानी जेआरएफ आपको मिलता है। और जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तो 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है और उसके बाद 3 साल आपको एसआरएफ मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन फॉर एमफिल पीएचडी, आपने किस डेट को ज्वाइन किया है। जैसे मैंने यहाँ पर जब ज्वाइन किया था तो फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया था, और जिस दिन मैंने फ़ी पेमेंट की थी तो वही फ़ी पेमेंट वाली डेट ही आपकी एडमिशन डेट होती है, यानी ज्वाइनिंग डेट होती है। तो आपको वही लिखना है, सेम यहाँ पर आएगा, ज्वाइनिंग डेट भी वही होता है और एडमिशन डेट भी वही होता है आपका। इसके बाद वेदर रजिस्टर फॉर एमफिल पीएचडी, इसमें आपको बताना है आप एमफिल में रजिस्टर्ड हैं या फिर पीएचडी में रजिस्टर्ड हैं। इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंशन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपका क्या है एनएफएससी बाद में हुआ है और आप रजिस्टर्ड पहले से ही हैं तो आपको अपना पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वही लिखना होता है एमफिल पीएचडी का। इसके बाद
आप यहाँ पर लिखेंगे कि फुल टाइम आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये जो फेलोशिप है ये फुल टाइम पीएचडी वालों को मिलती है, तो यहाँ पर आपको यस लिखना होता है फुल टाइम पीएचडी के लिए। इसके बाद वेदर एंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर एडोक कर रहे हैं या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको नो करना होता है क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको रिसर्च का ही फेलोशिप यहाँ पे मिलता है। इसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर एडमिटेड फॉर एमफिल पीएचडी, आप कहाँ पर एडमिटेड है एमफिल पीएचडी के लिए, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखूंगी और आप जहाँ पर भी आप पीएचडी कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर परसुइंग रिसर्च, आप कहाँ से रिसर्च कर रहे हैं तो वो आपको लिखना है। तो मैं अपने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, तो इसका नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद नेम डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस ऑफ सुपरवाइज़र, अब यहाँ पर आपको अपने सुपरवाइज़र का कैपिटल में ही अपना सभी डिटेल रखना है, आपको नाम भी अपना भी और अपने सुपरवाइज़र का भी कैपिटल लेटर में ही रखना है, यानी अपर केस में ही आपको रखना है। तो यहाँ पर उनका नाम लिखिए, फिर डेजिग्नेशन, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर एसोसिएट प्रोफेसर है या फिर प्रोफेसर है, तो उनका डेजिग्नेशन क्या है वो लिखेंगे। फिर एड्रेस लिखेंगे, वो कौन से यूनिवर्सिटी से है, कौन से डिपार्टमेंट से है, इस तरीके से। तो यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल आपको डालनी है। इसके बाद वेदर रिसीव और रिसीविंग एनी अदर फेलोशिप, अगर हाँ ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप यूजीसी से या फिर किसी अदर सोर्स से अदर जो फेलोशिप पा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर सबसे पहले उसको रिज़ाइन करना होगा या फिर उसको बंद करवाना होगा, तभी आप इस फेलोशिप को ले सकते हैं। यानी आपको एक ही फेलोशिप मिलेगी, या तो एनएफएससी आप ले सकते हैं या फिर जेआरएफ आप ले सकते हैं या फिर आईसीएसएसआर से स्पॉन्सर्ड है या किसी और सोर्स से स्पॉन्सर्ड है, तो आपको एक ही फेलोशिप लेना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वरना आपको बाद में रिफंड करना पड़ेगा। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट, जिस डेट में आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको सिग्नेचर करना है और अपना नाम लिखना है। इसके बाद सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन आपका सर्टिफिकेट जो है वो भरेगा, लेकिन आपको ये फॉर्म इसके साथ ही लगाना है, जिसमें आपका नाम यहाँ आप लिख लेंगे, इंस्टीट्यूशन का नाम, और पीएचडी कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे फेलोशिप का नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कोड है ये आपका इंस्टीट्यूशन ही बताता है आपको, तो ये आपको उनसे पूछना है या फिर वो खुद इसको फिल करते हैं, तो आप लोगों को ये छोड़ देना है अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नेम एंड सिग्नेचर, डेट डाल देना है, सुपरवाइज़र का नेम, सिग्नेचर, और यहाँ पर उनका स्टैम्प लेना, यानी सील भी उनसे लगवा लेना है, उनका जो नेम डेजिग्नेशन का होता है। इसके बाद डेट यहाँ पे आपका आएगा, फिर यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है, यहाँ पे आपके जो सुपरवाइज़र है उनका फुल नेम और डेजिग्नेशन आपको डालना है। इसके बाद ये आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होता है और ये आपको डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करना होता है, और यहाँ से ये आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास चला जाता है। और इसमें आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पता कर लेना है अपने इंस्टीट्यूशन से कि वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आपको लगा देने होते हैं। और इसके बाद आपका जो फेलोशिप है वो कुछ मंथ के बाद आपका पोर्टल जो है कैनरा पोर्टल, उस पर अपडेट हो जाता है आपका जो अकाउंट है, यानी आपको अपना कैनरा स्कॉलर पोर्टल बना लेना है। और उसके बाद यहाँ से आपका जो सारा जो आपका फेलोशिप कब कितना आ रहा है, कितने टाइम में अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आपको उस पोर्टल पे सब पता चल जाता है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी भी कि आप किस तरीके से कैनरा स्कॉलर पोर्टल पे अपना पोर्टल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।